वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सुबह अली सलमान का वजीन ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है। मैट्रिक और ओ लेवल्स ए लेवल्स की जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी हैबिट को कैसे अफेक्ट करती हैं और हैबिट की कौन सी 3 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि ये सवाल है जिसकी वजह से आप हैबिट का गिफ्ट हैम्पर जीत सकेंगे। मैं सवाल आपसे पूछूंगा मगर ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था 2 हमारे पास मेहमान हैं। एक साद सुलेमान जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल ओ लेवल्स करने के बाद ए लेवल्स ख़त्म कर चुके हैं और बड़े एस्पायरिंग टैलेंटेड इंसान है, थोड़े से शाय हैं मेरी तरह। और एक मेरी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बहन है जायदा लगारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? तुम इतने सीरियस क्यों हो यार? तुम्हारी उम्र में तो लड़के वो मैसेज फेसबुक ट्विटर इंटरनेट मीडिया पता नहीं किधर किधर पहुंच चुके हैं। आधी दुनिया तुम्हारी दोस्त होगी। पहुंचे हुए लेकिन पहुंचे हुए हैं आप? ये मैं सुनना चाह रहा था, बहुत पहुंचे हुए हैं आप। हैं यहाँ पे तो मैसेज नहीं कर सकते ना। नहीं आप कर सकते। अच्छा ये बताओ और आप ठीक हो? मैट्रिक कर रही हो? कहाँ से? अच्छा, तो मैट्रिक सिस्टम कैसा है? अच्छा है? अच्छा है। मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है, टीचर भी करवाते हैं। हाँ। और मतलब क्या वो आजकल वो जो बाहर मतलब वो हुआ है कि सब लोग कह रहे हैं कि मैट्रिक सिस्टम अच्छा नहीं है और आप स्कूल बच्चों को मैट्रिक स्कूल में पढ़ाएं, वो बिल्कुल गलत है। टीचर बहुत मेहनत करवाते हैं, हमें स्टूडेंट को खुद भी मेहनत करने की ज़रूरत है कि लेकिन ये नहीं कि टीचरों के ऊपर छोड़ दें कि आप टीचर मेहनत नहीं करवाते। बच्चे मेहनत करेंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये गलत है कि भाई मैट्रिक की ये तो जो तुमने किताब ये तो तुमने बात की तो मैंने भी किताब में पढ़ी है कि बच्चे मेहनत करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये बताओ कि अम्मी अब्बू क्या चाहते हैं, बड़ी हो के आप क्या बनो? मेरी अम्मी तो डॉक्टर चाहती हैं माशाल्लाह। और अब्बू? और अब्बू कहते हैं कि आप पायलट बने। पायलट बने? जी। तो आप डॉक्टर बन के भी जहाज उड़ा सकती हैं नेचुरली, तो दोनों काम हो सकते। आप खुद क्या चाहती हैं? मैं खुद इंजीनियरिंग चाहती हूँ। तो माशाल्लाह, तो ये तो खुला तजाद है। तो इस तजाद को हम कैसे सेटल करें? इस तजाद को तो सेटल मैट्रिक सिस्टम तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। नहीं, हमारी अपनी मेहनत की ज़रूरत है। मैट्रिक सिस्टम का क्या है? अच्छा। मतलब आप कह सकते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो आप बड़े उसमें जाके मतलब पायलट बन पाएंगे या डॉक्टर बन पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपने डॉक्टर गदीर खान साहब को देखा, अभी कितने बड़े हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, और आपने देखा कि वो मैट्रिक सिस्टम के पढ़े हुए हैं। बिल्कुल कौम उनके ऊपर फ़ख्र करती है। हाँ बिल्कुल, कौम फ़ख्र करती है। अच्छा भाई साहब, आप ज़रा बताएं ना, आपने मैट्रिक सिस्टम क्यों नहीं चूज़ किया? मैट्रिक सिस्टम मैं तो ज़ाहिर है छोटा था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मतलब दे वरीड अबाउट मी, दे थॉट दैट O levels is much better than metric system. तो जो हम लोग जो मैं और मेरी बहन जो मैट्रिक कर चुके हैं और जो कर रही हैं, हमारे पेरेंट्स वरीड नहीं नज़र आए आपको? नहीं, वो भी होंगे लेकिन अब मतलब my parents thought that O levels is much better. आपके फादर क्या करते हैं? My father is an engineer in PIA. अच्छा, और वालदा जो है वो भी वर्किंग हाउस वाइफ है? उन्होंने ये अपरेंटली देखा कि जो कैमरेज सिस्टम है वो बेहतर है? जी उन्होंने भी देखा और मेरी मतलब मॉम ने तो मतलब उनको तो यही लगा था कि ओ लेवल्स भी बेहतर है। और माई आंट शी इज़ ऑल्सो अ टीचर इन ओ लेवल्स एंड शी गेव दिस आइडिया दैट ओ लेवल्स इज़ मच बेटर एंड टू माई फादर एज वेल शी सेड दैट। मेरी भी आंट जो थी ना वो टीचर थी मैट्रिक सिस्टम, उन्होंने कहा बस भेज दे। बाय द टाइम मैं मैट्रिक में पहुंचा उनकी ट्रांसफर होगी, 2 साल मैट्रिक में लग गए मुझे। ये चक्कर तो नहीं था ना? नहीं ओ लेवल्स में ऐसा चक्कर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। अच्छा, ओ लेवल्स तो बड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता होगा ना? ए लेवल्स ओ लेवल्स की जो फीस वगैरह है, जो फीस स्ट्रक्चर है, तो एज अ पेरेंट देखते हो कि आपके वालिद अक्सर ये देखते होंगे कि यार देखो बच्चों की फीस क्योंकि मैं हमेशा सुनता हूँ आजकल पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चों की फीस जो है 10,000 15,000 20,000। डज दैट वरी योर पेरेंट्स? अब जाहिर है मतलब माई फादर इज़ अर्निंग दैट मच सो इज़ अफोर्डिंग मी ऑब्वियसली। तो व्हाट, अच्छा आपका क्या एस्पिरेशंस है आगे पढ़ने की? और मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन ओ लेवल ए लेवल्स पाकिस्तान में करने के बाद तो यूजुअली बच्चों को मैंने देखा बाहर दे प्रेफर गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। Yeah, they go out, but I feel Pakistan is much better. तो it has more opportunities. कहाँ पे पढ़ोगे? आपने कोई आइडेंटिफाई किया है यूनिवर्सिटी? जी मैंने GIK और NUST और NAD भी अप्लाई करना है। GIK NUST का तो टेस्ट मतलब GIK का हो चुका है और NUST का होना है अभी। ओके, तो वो टेस्ट जो है कमिंग फ्रॉम ओ लेवल्स ए लेवल्स बैकग्राउंड वाज अ पीस ऑफ केक, बड़ा आसान था या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था। GIK का जो टेस्ट था वो मतलब इस तरह का था कि it was more inter based. अच्छा, ओके। So the questions were such that our syllabus didn't even cover those questions. वाओ, फिर तैयारी कैसे की थी? तैयारी अब मुझे नहीं पता था कि उसमें मतलब इतना इंटर का वो होगा। I thought that it will be more A levels. अब हम आ जाते हैं आप दोनों की तरफ। देखा ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जीआई के गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट जो है वो यूनिवर्सिटी फॉर इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट अगर आपका एंट्री जो क्राइटेरिया है फॉर क्वालिफिकेशन वो एक सर्टन सिस्टम बेस्ड है, दूसरे सिस्टम के बच्चे आप तो यू आर नहीं कवर कर सकते। तो अब ये अब आप व्हाट इज योर सोल्यूशन टू दैट कि बच्चों ने पढ़ लिया लेकिन उसके बाद फंस गए, आप क्या करें? ऐसी सिचुएशंस उस वक्त आती हैं जब बेसिक नॉलेजेस जो स्कूल में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं उसकी थोड़ी लैकिंग होती है। अब हमारे यहाँ जो मैट्रिक सिस्टम में एजुकेशन दी जाती है वो मैंने आपको पहले भी प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया। इंटरफेयर करूंगा कॉलर लाइन पे, जरा उनसे भी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कौन और कहां से? मैं जाहिदा कराची से बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं तालीम के हवाले से, बच्चों को बुलाया हुआ। यकीन माने मैं काफी दिन से आपसे ये बात करना चाह रही थी। कहूँगी कि आप प्लीज बच्चों को लेकर आए, 9 और अब 9 मैट्रिक बल्कि 6 क्लास से मैट्रिक तक के बच्चों को लेकर आए आप। जी जरूर ले। और उनसे तालीम के बारे में और उर्दू के बारे में, जो उर्दू हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल ही पढ़ना बुक्स खत्म कर दिए उन्होंने, बुक्स की तरफ आए, नेट पे मोबाइल पे ये लोग मैसेज में लगे रहते हैं। नई नस्ल हमारी, प्लीज इनको ना आप जरूर मैसेज दें। ज़्यादा हम उसके ऊपर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम उस पर पूरा एक शो करेंगे। प्रॉब्लम ये ना इन बच्चों के लिए कि जो बाहर की चैटिंग है वो बाहर के मुल्क के जो बच्चे इनसे चैटिंग करते हैं उनको उर्दू नहीं आती ना, पहले तो हम उनके सिलेबस में उर्दू ऐड करें। हाँ, उर्दू तो इंग्लिश तो लाजमी हो जाता है, इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। ये इन्होंने कुरतुल ऐन हैदर के तमाम ड्रामे पढ़े हुए हैं साद ने। अच्छा, और ये हमारे बच्चे आजकल के वाकई बहुत ज़हीन है, बहुत माशाल्लाह हर फील्ड में देखें। और मैं इस बच्ची से कहूँगी डॉक्टर बनना चाहती है, अल्लाह इसको कामयाबी आमीन। और ना, और ये डॉक्टर इंजीनियर से भी ज्यादा फील्ड है, अब एक से एक है। अब जो हमारे दौर थे तो उस वक्त तो एक डॉक्टर इंजीनियर ही नजर आता था, मगर आज बहुत बच्चों को चॉइस है इनके पास, और अल्लाह इन सबको कामयाबी दे। बहुत काबिल बच्चे हमारे, बहुत ही मतलब मैं देखती हूँ मेरे घर के करीब एक बहुत बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे बच्चों को देखती हूँ इतने लगन से आना जाना पढ़ते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। इजादा हमारे साथ आई हुई है, इनके साथ इनके फादर भी आए हुए हैं, और ये बड़ा एक इंस्पिरेशन होती है बच्चों के लिए कि उनके पेरेंट्स उनको स्पेशली आजकल के ज़माने में मोटिवेट करें। हम वापस आ गए, आपने देखें साथ का सवाल बड़ा वैलिड है। साथ का सवाल ये है कि जो टेस्ट आया GIK का क्वालिफिकेशन टेस्ट, एंड आई होप GIK में कोई देख रहा हो तो देख के एडजस्ट ही टेस्ट पेपर, उसमें जो एकेडमिया जो सवाल थे वो इंटर रिलेटेड थे। वो मैं आपको एक्सप्लेन इस तरह से करूँगी कि ओ लेवल्स में जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपनी एज लेवल के हिसाब से जो उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो ले रहा है, लेकिन मैट्रिक सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है जो BSc लेवल की होती है। ठीक है, अच्छा, अब उसने पढ़ ली, कैसे भी सफ़र करके उसको पढ़ लिया, मैट्रिक इंटर में पढ़ लिया उसने फॉर द यूनिवर्सिटी और अदर थिंग्स एडमिशन के लिए, लेकिन वो बच्चा भी हमारे इंस्टीट्यूट्स में जाकर फॉर प्रिपरेशन करता है उस टेस्ट की जो उसे वहाँ यूनिवर्सिटी के लिए देना पड़े। कोई भी मैट्रिक इंटर मेरी किसी बच्चे ने विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम नहीं दिया। दे नीड प्रिपरेशन, एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट नीड प्रिपरेशन बिफोर एंटरिंग द यूनिवर्सिटी। A लेवल O लेवल जो भी हो, जो भी, जब वो उसकी प्रिपरेशन करेंगे ना, वहाँ टीचर्स उन्हें ये बताते हैं कि विच टाइप ऑफ पेपर यू हैव टू डू ओवर देयर। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। वो जो चीज़ आपकी लैक रह गई, कहीं मैट्रिक सिस्टम में रह गई या O लेवल में कहीं कमी रह गई है, वो वहाँ जा कर के कवर हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाने वाले होते हैं उनका कैलिबर थोड़ा सा हाई होता है। वापस आपके आते हैं, ये बताओ पहले कॉलर अगर हम ले लें लाइन पे, क्योंकि वो आपको देख के माशाल्लाह जितनी अम्मियाँ देख रही हैं ना प्रोग्राम, दे आर सो प्राउड ऑफ यू, वो आपसे बात करना चाह रही। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन और कहाँ से? अली मैं याहिया बात कर रहा हूँ, आई एम द रेगुलर कॉल ऑफ मैनी शोज। इत्तेफाक से आपसे बात नहीं हो सकी, बड़ी कोशिश की मैंने, तो आज खुशी का चलो आपसे बात होगी। थैंक यू याहिया साहब। अच्छा अली, ये मुझे देखें, कल भी आपका प्रोग्राम में देखा, आज भी माशाल्लाह इतना अच्छा ये इस आपका इशू है कि ये बहुत, हम शायद इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। अली सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए तमाम जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना एजुकेशन सिस्टम एक कर दें, कोई भी करें, एक करें, क्योंकि इससे बड़ी क्लासिफिकेशन पैदा हो रही है, इतने मसले पैदा हो रहे हैं, इसको ज़रूरी है कि हम एक कर दें। अच्छा, दूसरा सवाल ये, आज आपका प्रोग्राम चल रहा है कैम्ब्रिज और मैट्रिक के हवाले से, तो मैं बराबर में इंडिया को देखता हूँ तो वहाँ केरला से लेके बॉम्बे तक एक ही सिस्टम है, दैट इज़ मैट्रिक सिस्टम, और वहाँ
वहाँ कोई कैमरे सिस्टम आज तक नहीं है। वहाँ से बेहतरीन आईटी के बंदे निकल रहे हैं, बेहतरीन ब्रेन निकल रहा है, दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन कि हम इसमें क्यों फंस गए? और क्या जहानत किसी मैट्रिक की या कैमरे की मोहताज है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं तो आपको मिसाल अभी दे रहा हूँ कि इंडिया की, तो मैं आप इतने जो गेस्ट हैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्यों इतना एम्फेसिस इस पे किया जा रहा है कि बजाय क्वालिटी एजुकेशन देने के आप मैट्रिक और कैमरेज के सिस्टम में फंसने के बाद ये अब बच्चा इतना कंफ्यूज हो गया कि अब इसको किस तरह हम कोप अप करेंगे। बस दिस माय क्वेश्चन। थैंक यू अली। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल सर। अब छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हैबिट का जो हमारा गिफ्ट हैम्पर है, ये मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ पे किसी एक मेहमान को टॉस करके दे दें। आप लोग कॉलिंग करें, लेकिन आप कॉल करके मैसेज अपने रिकॉर्ड करते रहें। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? मैं सवाल दोबारा रिपीट करूंगा ब्रेक के बाद। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।